हेलो, वेलकम टू माय चैनल टेक पंकज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क के बारे में कि जो हमारा नेटवर्क होता है उसके क्या क्या गोल्स होते हैं और क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। लेकिन आपको ये समझने से पहले ये समझना होगा कि नेटवर्क क्या होता है। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयरिंग रिसोर्स, यानी कि जब किसी शेयरिंग रिसोर्स से दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं तो हम उसको नेटवर्क बोलते हैं। और यहाँ पे शेयरिंग रिसोर्स का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 कंप्यूटर है जो कि ईच अदर कनेक्टेड है। और ये चारों कंप्यूटर प्रिंटर सर्वर के थ्रू प्रिंटर से कनेक्टेड है। इन 4 कंप्यूटर में से यदि हम किसी एक कंप्यूटर से भी कमांड देते हैं तो वो कमांड हमारी प्रिंटर सर्वर डिवाइस के पास जाती है और उसके बाद प्रिंटर जो भी हमने कमांड दी थी उसी के अकॉर्डिंगली अपना आउटपुट प्रोवाइड कर देता है, यानी कि प्रिंटर अपने आउटपुट को प्रिंट कर देता है। तो यही होता है नेटवर्क। जो हमारा प्रिंटर है ये शेयर रिसोर्स है, या हम बोल सकते हैं रिसोर्स शेयरिंग है, क्योंकि ये इन चारों कंप्यूटर में शेयर हो रहा है। अब हम बात करते हैं गोल्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के गोल्स के बारे में, यानी कि इसका क्या पर्पस होता है जिसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 हमारा गोल्स है रिसोर्स शेयरिंग। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है लेकिन मैं फिर से बता दूंगा। नंबर 2 होता है हाई रिलायबिलिटी। नंबर 3 होता है स्केबिलिटी। नंबर 4 कम्युनिकेशन मीडियम। इन सभी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स शेयरिंग के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 4 कंप्यूटर है जो कि आपस में कनेक्टेड है और ये प्रिंटर सर्वर डिवाइस के थ्रू एक प्रिंटर से कनेक्टेड है। और जो ये हमारा प्रिंटर है इसको बोलते हैं हम सोर्स शेयरिंग, क्योंकि ये प्रिंटर इन 4 कंप्यूटर के साथ शेयर हो रहा है। जब भी हम इन 4 कंप्यूटर में से किसी एक कंप्यूटर से भी कमांड देते हैं तो हमारा प्रिंटर प्रिंट करने लग जाता है। तो नेटवर्क का यही फ़ायदा होता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड है उसमें से हम किसी भी कंप्यूटर से कमांड दे सकते हैं। सेकंड है हाई रिलायबिलिटी। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल पा रहा होगा, रिलायबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्टेबल, यानी कि जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर या लैपटॉप कनेक्टेड है और ये जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप होते हैं वो वायरलेस भी कनेक्टेड हो सकते हैं और वायर के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकते हैं। और यदि इनमें से अगर हमारा कोई भी सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो जो भी उसके अंदर डेटा था वो हम पहले से ही किसी दूसरे सिस्टम के अंदर कॉपी किए हुए रखते हैं, जिससे कि हम उस डेटा को दोबारा से एक्सेस कर सके। नंबर 3 स्केबिलिटी। इसका मतलब होता है हम कोई भी वर्क कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना, यानी कि टाइम को रिड्यूस करना और हमारा जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो बहुत फास्टली हो जाए। सपोज कीजिए हमारे पास 5 कंप्यूटर है जो कि एक नेटवर्क में कनेक्टेड है और जो वे वर्क कर रहे हैं उस वर्क को कंप्लीट करने में उनको 6 मिनट लगती है। यदि हम उस टाइम को रिड्यूस करना चाहें तो हमको वहाँ पे 5 कंप्यूटर और ऐड करने होंगे, जिससे कि जो भी वे वर्क कर रहे थे उसकी जो टाइम है वो कम हो जाएगा, यानी कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी, टाइम कम लगेगा कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए। तो स्केलेबिलिटी का यही मतलब है, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना। कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेट करने के लिए भी हमको नेटवर्क की नीड होती है। बिना नेटवर्क के हम वन प्लेस से अनदर प्लेस कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी ब्रांच अलग अलग स्टेट और अलग अलग कंट्री में होती है, जहाँ पे हमको नीड होती है कम्युनिकेट करने की, तो वहाँ पे भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यही होता है गोल्स ऑफ नेटवर्क। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क। देखिए आज के टाइम में हम कोई भी वर्क करते हैं उसमें ज़्यादातर यूज़ नेटवर्क का ही है। नंबर 1 इंफॉर्मेशन सर्विस। इंफॉर्मेशन सर्विस का मतलब है, सपोज कीजिए आपने एक अपनी वेबसाइट बनाई और आप उस पर अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहते हो, तो वो क्या है, आपका एक नेटवर्क है जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपलोड करते रहते हो। नंबर 2 ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। और इलेक्ट्रॉनिक्स मेल क्या है, एक नेटवर्क ही है, क्योंकि आप
अपनी ईमेल से किसी दूसरे पर्सन की ईमेल पर कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हो और कोई भी दूसरा पर्सन आपकी ईमेल पर कोई भी मैसेज सेंड कर सकता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हो या कोई भी मैसेज सेंड करना चाहते हो वो कर सकता है। और आप भी अपनी ईमेल से किसी दूसरे को डॉक्यूमेंट्स या मैसेज सेंड कर सकते हो। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? एक नेटवर्क है ईमेल का, उसके थ्रू ये हो रहा है। नंबर थर्ड, मैनी प्लेटफॉर्म, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। व्हाट्सअप का अपना एक इंडिविजुअल नेटवर्क है, फेसबुक का अपना एक इंडिविजुअल नेटवर्क है और इंस्टाग्राम का अपना एक इंडिविजुअल नेटवर्क है। और ये नेटवर्क आपस में कंबाइन नहीं होते। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो और आप किसी बंदे के फेसबुक पर मैसेज कर दो अपने व्हाट्सअप के थ्रू, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्हाट्सअप का अपना अलग एक नेटवर्क है, फेसबुक का अपना एक नेटवर्क है और इंस्टाग्राम का अपना अलग एक नेटवर्क है। आप व्हाट्सअप से व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो और फेसबुक से फेसबुक पर कर सकते हो और इंस्टाग्राम से इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, क्योंकि उनका अपना अलग अलग एक नेटवर्क है। फोर्थ एप्लीकेशन है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, यानी कि ऐसी वेबसाइट जिसमें हम इंटरनेट की हेल्प से कोई भी प्रोडक्ट को सेल या परचेज कर सकते हैं, उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा गोल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। थैंक यू।